कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, और दिल्ली कैपिटल्स ने एक तरफा ही मुकाबला जीता। 154 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए जैसे तैसे कोलकाता ने बनाए। जवाब में जो एक महाशय हमारे पीछे आपको दिख रहे हैं, धुरंधर बाहुबली साबित हुए ये तो आज, और दंडवत प्रणाम इनको। तो पहले पृथ्वी शॉ गजब की नॉक चेज करने आए और पहले ही ओवर में शिवम मावी, जो जैसे हम यारी की बड़ी बात करते हैं याराना, ये तो इन्होंने यारी में जो कहते हैं कि यार को ही लूट डाला इन्होंने, खंजर घूम दिया। यार देखो कसम से एक के बाद एक 6 चौके बैक टू बैक। आईपीएल इतिहास में जो कारनामा हुआ है सिर्फ दूसरी बार हुआ है, तो इन 6 चौकों की भी कहानी सुनवाएंगे। साथ ही साथ कैसे पृथ्वी शॉ ने एक वक्त पर जो गुमनामी में चले गए थे उसके बाद जो बाउंस बैक किया है, कम बैक किया है, और कैसे पृथ्वी शॉ बन सकते हैं वो ताकत जो दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल का खिताब जिता सकती है और जो सूखा है वो खत्म कर सकती है, उस पर बात करें। रोहित, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। जब पृथ्वी शॉ डोमेस्टिक में लगातार रन्स कर रहे थे, क्योंकि वो पहले ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप होते हैं टीम से, टेस्ट स्क्वाड का वो हिस्सा थे, पहले टीम से ड्रॉप हुए, स्क्वाड से फिर ड्रॉप हो गए, उसके बाद वाली सीरीज शुभमन के लिए यहाँ पर थे एज ओपनर, फिर उसके बाद डोमेस्टिक जाते हैं, वहां रन्स करते हैं। उसके बाद जिस तरीके से आईपीएल में उन्होंने अभी आग लगाई है, 42 गेंदों पर 81 रन, 41 गेंदों पर 82 रन, वाह क्या कमाल की बल्लेबाजी। और ऐसा लग रहा था कि यार जब हम रसल की बैटिंग देख रहे थे तो हम कहते यार लास्ट में कैसा एक्सेलरेट किया है, बट शॉ ने जो शुरू किया और एंड तक गए, कमाल की पारी। उसी फ्लो से जाते रहे। सबसे बड़ी बात है कि आप या तो शुरुआत में भाई कोशिश करते हैं कि भाई चलो एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए, लेकिन पावर प्ले के बाद भी आप खास तौर पर देखिए उन्होंने ऐसा नहीं किया कि यार ये इनकी तरफ से खतरनाक बॉलर है तो इस पे थोड़ा सा रुक जाता हूं। आप वरुण चक्रवर्ती को देखिए, आप सुनील नरेन को देखिए, आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखिए, आप पैट्रिक कमिंस को देखिए, उन्होंने सब पर रन लगाए हैं। और इसी तरह से आप 200 के स्ट्राइक रेट कोई आम बात नहीं होती कि आप 41 बॉलों तक 200 का स्ट्राइक रेट ले जाएं और 82 रन की पारी खेल दें। 11 शानदार चौके, शानदार मतलब ऐसे चौके जिन पे आप कोई ऐसा चौका नहीं आया कि भाई कन्नी लग गई हो या वो करना कुछ और चाह रहे थे और बॉल कहीं और लगकर चौका चला गया हो। और इसके अलावा 3 छक्के, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उस कहानी को भी थोड़ा सा और बताएं कि प्रवीण आमरे के साथ जो काम हुआ, रिकी पॉन्टिंग जिस तरह से बोलते हैं कि आपको काम करना चाहिए नेट्स पे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं बल्लेबाजी नहीं करना चाहता। सबसे पहले तो आपको बताते हैं, जब हम बोल रहे हैं 6 चौकों की कहानी, तो आईपीएल इतिहास में ये जो दूसरी बार कारनामा हुआ है, इससे पहले जो पहली बार हुआ था किसी टी20 गेम में कि फर्स्ट टाइम 6 चौके लगे थे, वो थे अजिंक्य रहाणे के बल्ले से। और रहाणे ने क्या था अगेंस्ट आरसीबी 2012 साल था, और गेंदबाज से श्रीनाथ अरविंद, तो पहली बार ही हुआ था। दूसरी बार फिर अजिंक्य रहाणे ने क्या है, दोनों जो स्कोर से पहले रहाणे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए करे, पृथ्वी शॉ ने चेज करते हुए करे, तो चेज करते हुए पृथ्वी पहले बल्लेबाज हो गए। साथ ही साथ इस बीच एक और 6 चौके लगातार आए थे, बट वो अलग अलग ओवर्स में आए थे। बहुत लोगों ने किया है, एडम गिलक्रिस्ट ने भी मारे आईपीएल में, बट आईपीएल में ल्यूक राइट के बल्ले से आए बस। 2013 में पुणे वॉरियर्स से खेलते हुए अगेंस्ट पंजाब उन्होंने किया था, और जो अलग अलग हिस्सों में जो रन लगे थे अजहर महमूद और प्रवीण कुमार थे, वो लूजिंग कॉज में था। तो बाकी के जो एक ओवर में 6 चौके आए, पहले तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि भाई 3 बार हुआ है कि 6 गेंदों पर लगातार 6 चौके लगे हैं, जिसमें से एक बारी रहाणे ने एक ओवर में मारे पूरे, और यहां पर पृथ्वी शॉ ने एक ओवर में, और शायद वहीं पर उन्होंने मैच मुकाबला जो पूरा खत्म कर दिया था। आपने बात करी कि हम बात करें कैसे पिछले साल का वाकया रिकी पॉन्टिंग ने, क्योंकि आपने वो बताया ना कि एक वो कहानी जो कहीं ना कहीं काफी चीजें थी, सिर्फ उनका टीम से ड्रॉप होना, टेक्निकल फ्लॉज, उसके अलावा ऑफ द फील्ड उनका बिहेवियर, जो एक डोपिंग विवाद में वो फंसे थे, उन पर बैन लगा था, तमाम चीजें थी जिससे खिलाड़ी टूट जाता है, बिखर जाता है, और तमाम साइकोलॉजिकली भी इंपैक्ट करता है। बैरियर्स हैं। पृथ्वी शॉ पिछले साल की बात है कि रिकी पॉन्टिंग ने बोलते हैं यार आपके गेम में दिक्कत दिख रही है, जब वो टीम से ड्रॉप भी हुए थे तो आओ नेट्स करते हैं, इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी शॉ का कहना था साफ साफ सीधा सीधा कि मैं नहीं करूंगा, मैं बल्लेबाजी नहीं करना यार। देखिए पृथ्वी शॉ सामने रिकी पॉन्टिंग, ऑल टाइम ग्रेट, दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन जो रहा है, बड़ा कप्तान भी रहा है, एज कोच भी उन्होंने कोई मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बुरा कर दिया है, बट उनको मना कर दिया और ये बोलना कि भाई मैं ये विश्वास रखता हूं कि जब मुझे बल्लेबाजी करनी है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहा होता हूं, तब मैं बल्लेबाजी करता हूं, जब मुझसे नहीं हो रहा मैं कोशिश करता हूं मैं दूर रहूं। तो वो एक कहानी थी जहां से पूरी शुरुआत हुई, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि कैसे प्रवीण आमरे से वो खुद जाकर बात करते हैं, वो अगर आप थोड़ा बताएं। प्रवीण आमरे के साथ वो मिलते हैं, प्रवीण आमरे से, और वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थे इस चीज को लेकर के। शायद ये ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं या एक कॉन्फिडेंस होता है जो आप सामने वाले पर दिखाते हैं।
वो दोपहर 3 बजे चले जाते थे उनके पास कि ये जो 3 से 5 का वक्त होगा ये आप सिर्फ मेरे साथ बिताएंगे और मेरी टेक्निक्स को लेकर के हम काम करेंगे, मेरा बैट कहां से आ रहा है, ये जो अंदर आती हुई गेंदें ये क्यों दिक्कत डाल रही हैं, या मेरा बैट फ्लो अगर सही करना है, मेरे स्टांस में किसी तरह की कोई दिक्कत है, सारी की सारी चीजें प्रवीण आमरे के साथ वो सही करते हैं। प्रवीण आमरे वही शख्स जो कि न सिर्फ मुंबई के एक स्कूल ऑफ बैटिंग थॉट से निकल कर आते हैं बल्कि दिल्ली के लिए भी, क्योंकि अब वो दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं, तो दिल्ली के भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लेकर के प्रवीण आमरे ने काफी काम किया है। और इसके साथ साथ एक वो बात जिसको लेकर के लगातार बात उनकी होती रही, वो विजय हजारे ट्रॉफी में उनके लगाए गए मतलब रनों का अंबार था। देवदत्त पट्टिकल के भी रन आए, लेकिन 800 प्लस रन ऑल टाइम रिकॉर्ड उन्हें बनाया कि सबसे ज्यादा रन्स, और रन्स छोटे मोटे नहीं, 200 भी करे, जो 100 लगाए वो 180 85 नॉट आउट, 150 60, तो बड़े 100 थे। दिखा रहा था कि पृथ्वी शॉ में वो भूख वापस आ गई है जिसने उनको स्कूल क्रिकेट में, जब पहली बार पृथ्वी शॉ का जिक्र हुआ था, वो था कि स्कूल क्रिकेट में एक लड़का है जिसने इतने बड़े रन्स कर दिए, वो भूख दिख रही थी। विजय हजारे फाइनल उसमें आउटस्टैंडिंग एक नॉक खेली थी, हालांकि आदित्य तरे ने उसमें 100 किया था, लेकिन मुंबई चैंपियन बनती है। शुरुआत देकर गए थे, कप्तान पृथ्वी शॉ वहां पर थे, कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी लेना। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, मुझे आज तक वो इंटरव्यू याद आता है जो उनसे बातचीत हो रही थी, वो बड़े शांत दिखे और काफी डिटरमिन्ड दिखे कि ये मेरा वक्त है, आई वांट टू मेक इट काउंट। और वो वहां पर उन्होंने किया। फिर आईपीएल में लगातार जो परफॉर्मेंसेस रही, और आज एक स्टेटमेंट थी उनकी, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज भी दिख रही है, वो एक साबित करना चाहते हैं, वो शायद उसके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं कि जो उनका टैलेंट था, जो कुछ वक्त जाया गया है। अगर टेक्निकलिटीज की बात करें, जो कुछ उन्होंने अपने गेम में चीजें इवॉल्व करी हैं, बेहतर हुए हैं, जो प्रवीण आमरे के साथ भी काम किया होगा, खुद भी सोचा होगा, समझा होगा, वो है कि एक तो क्लोज टू द बॉडी अब ज्यादा खेल रहे हैं, ज्यादा दूर वो आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। पिछले मैच का एक वाक्य था जब वो दूर खेलने गए और आउट हो गए, उसके अलावा वो क्लोज टू द बॉडी खेल रहे हैं। एक और चीज जो अपने गेम में लाए, पहले पृथ्वी शॉ बॉल की तरफ ज्यादा जाते थे, अब वो थोड़ा लेट खेलना भी शुरू किया है, तो आपको बिहाइंड द स्क्वायर भी उनके रन आपको दिखने को मिलेंगे, स्पेशली ऑन द ऑफ साइड। वो एक काम किया उन्होंने, और थोड़ी सी उनकी ट्रिगर मूवमेंट जो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को खोला है, वो सारी काम उनके आ रही हैं। देखिए, कोचिंग कोई भी करा ले, तमाम चीजें, हर कोई कोच, हर कोई इंसान सिखाता जरूर है, लेकिन फील्ड पर जो पृथ्वी शॉ ने कर दिखाया है, और वाकई ये एक फैक्ट है कि अगर पृथ्वी शॉ इसी तरीके के फॉर्म में रहे तो दूसरी वाली टीमों के लिए एक बहुत बड़ी दहशत बन जाएंगे। और फिर दिल्ली कैपिटल्स को रोकना, जो फेयरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लिए वो जाने जाते हैं, उनको रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली और अब पृथ्वी शॉ से अगर आगे बढ़े तो इस मैच के और भी कई ऐसे लम्हे थे जहां पर दिल्ली ने कहीं ना कहीं सामने वाली टीम को यह संदेश दिया है कि हमारे पास सिर्फ पृथ्वी शॉ नहीं बल्कि गेंदबाजी भी हमारे पास बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम दिल्ली को ओवरऑल एक तरह से देख रहे हैं कि भाई दिल्ली ने आज एक अच्छी विक्ट्री हासिल की है, कुछ ऐसा नहीं रहा जिसमें हम कह सके कि यार ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पे दिल्ली शायद थोड़ा और बेटर कर सकती थी। लेकिन अगर केकेआर की तरफ आए तो केकेआर तो लगातार हर हारते मुकाबले के साथ एक नया सवाल छोड़कर जा रही है, और केकेआर इससे बुरा और क्या हो सकता है, तो वो अगले मैच में थोड़ा और बुरा करके दिखाते हैं। खुद जिम्मेदार मैं उन्हें मानूंगा, क्योंकि देखिए वो कुछ कोशिश ही नहीं दिख रही कि कुछ अलग किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए। पावर प्लेज में अगेन आप फिर धीरे स्टार्ट कर रहे हो, आपकी इंटेंट नहीं दिखती रन स्कोरिंग की, कभी आप फिर नरेन ही ऊपर आए जा रहे हैं, कभी मॉर्गन 4 पर तो आ जा रहे, फिर 5 पर अगेन नरेन आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान कर देने वाली चीज है कि आपके सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। चलिए राजस्थान को हम बोले तो बोले कि यार उनके खिलाड़ी ही नहीं है, हैदराबाद में हम बोले कि यार बीच में मिडिल ऑर्डर ही नहीं था, प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, ऑप्शन नहीं है उनके पास, लेकिन इनके पास तो सब कुछ है, कप्तानी, उनके पास सारी चीजें, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो कोलकाता के जो फैंस हैं बहुत ही ज्यादा निराश हैं, और लगातार हम देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये टीम हमेशा पैशनेट फैंस से एसोसिएट करते हैं हम इस टीम को हमेशा, और वो जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है नजर नहीं आ रही, वो वाली कोलकाता मिसिंग लग रहा है, और बहुत मुश्किल है इनका यहाँ से वापसी कर पाना। और शायद फैंस भी अब बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं। आपने बोला दिल्ली, जैसे बल्लेबाजी में पृथ्वी शॉ का राइज है, हम बोलेंगे गेंदबाजी में आवेश खान। इस सीजन से पहले आवेश खान की कौन बात कर रहा था, या कौन सोच रहा था वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आवेश ने जिस एक्यूरेसी के साथ यॉर्कर्स डाली है, नए बॉल से हैवी बॉल्स डालने हो या फिर मूवमेंट का इस्तेमाल करना हो, उसका मिडिल ओवर्स, डेथ ओवर्स, वो भी एक बहुत बड़ी फाइंड बनकर आए। सारे प्लेयर्स चिप इन कर रहे हैं। देखिए ललित यादव को लेकर की एब्सेंस को उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। तो इस टीम में वो जज्बा, वो भूख पिछले सीजन वाली लग रही है कि वी आर हियर टू प्रूव अ पॉइंट। बट क्या जब वो बड़ी स्टेज आएगी, ये टेम्परामेंट, ये पृथ्वी शॉ का स्किल सेट, ये सारे जो गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं, एज यूनिट वहां पर डिलीवर करेंगे, तब ही जाकर दिल्ली जो है ना वो अगला कदम ले पाएगी इस आईपीएल सीजन में भी। उसमें फिर एक ऋषभ पंत की कप्तानी भी बहुत बड़ा पॉइंट होगी प्रूव करने के लिए उनके पास भी, क्योंकि वो भी अभी हमने देखा है कि 1-2 मैचेस में मिस कैलकुलेट कर गए, वो कई बार गलतियां इतनी भारी पड़ गई आरसीबी के अगेंस्ट, हमने देखा है डिविलियर्स ने पूरी तरह से वो हार और जीत के बीच का एक मौका बन गया। तो ये थी जी दिल्ली कैपिटल्स की जो शानदार जीत रही है, और जो उन्होंने आईपीएल को और ज्यादा
इंटरेस्टिंग बनाया। मुंबई इंडियंस भी आज मुंबई की जर्सी में है, राजस्थान को एक और हार का सामना करना पड़ा और मुंबई भी फाइनली थोड़ा क्विंटन डिकॉक की अच्छी वापसी हुई है, थोड़ा सा मैं कहूंगा पटरी पर वापस लौटे हैं। अभी भी मेरा मानना है कि इंजन वो गर्म हुआ नहीं है पूरी तरीके से। सही बात है। अगला मुकाबला है चेन्नई के सामने, वहां पर मजा आएगा जब दो शेर आमने सामने होंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पर हमने कोशिश करी पृथ्वी शॉ से जुड़े कुछ किस्से, कुछ अलग आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं, 6 चौकों की बात हो जाए या फिर उन्होंने कैसे काम किया खेल पर, बताएं जरूर, फीडबैक दें अपना कि आपको कहानी कैसी लगी, जो अलग अलग अंश हमने छुए, उनकी जो पूरी स्टोरी रही है सेटबैक्स की और कमबैक की। और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए माई 11 सर्कल डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पिन कमेंट में भी लिंक होगा, वहां पर जाएं, रजिस्टर करें और हमें सपोर्ट करें। और जाते आते बिल्कुल यार, हम लगातार आप लोगों को कह रहे हैं कि ये वक्त कितना चैलेंजिंग है पूरी एक तरह से जो मानव सभ्यता है उसके लिए। इसलिए आपसे हमारी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखिए, ज़रूरत पड़ने पर खुद को सुरक्षित रखते हुए किसी के काम आइए। इससे बड़ी भलाई इस वक्त पे कुछ नहीं हो सकती कि आप किसी और के काम आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको खुद को स्वस्थ रखते हुए ये काम करना है। प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है इस समय पूरे देश में। और लगातार वही कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। वैक्सीनेशन की आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अब अलग अलग माध्यम है उसके, आप वहाँ पर जाकर खुद को रजिस्टर कीजिए। जैसे ही वहाँ से आपको जो है मैसेज बैक मिलेगा कि भाई ये आपकी कंफर्म डेट है, ये आपका सेंटर होगा, यहाँ आपको इतने बजे पहुँचना है, तो प्लीज़ खुद को वैक्सीनेट करवाइए, क्योंकि रास्ता इसके अलावा कुछ और दिख नहीं रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इसी तरह से देखते रहिए। आपने हमें 1 करोड़ के पार पहुंचा दिया है 1 महीने के अंदर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सुझाव आते भेजते रहिए हमें लगातार, और हम लगातार उन पर काम करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।